Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing great. अब हम इस पीरियड का अपना सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो का स्टार्ट करने लगे हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसके जो हम इसमें टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है पॉइंट बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एंग्लो सैक्सन, लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन, फेमस पोइट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, एंडिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब हम इस पीरियड में ये डिफरेंट जो हैं पॉइंट्स इनको डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल को देखेंगे। तो सबसे पहला है बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन। इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। इंग्लिश वॉज कॉमन टंग ऑफ एंगल्स एंड सैक्सन्स बिफोर ऑक्यूपाइड ब्रिटेन। ये जैसे ही हम पहले पार्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ जो है वो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के साथ होता है। Before the occupied Britain, they lived along the coast of Sweden and Denmark, and then occupied land was called England. ये हम सब पहले इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं कि यहाँ आने से पहले, ब्रिटेन में आने से पहले ये स्वीडन और डेनमार्क में रहते थे। बाद में इन्होंने जो है वो इंग्लैंड में ऑक्यूपाई किया। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो दीज ट्राइब्स वर फेयरलेस, एडवेंचरर्स एंड द ब्रेव. They sang at their feast about battles, gods and their ancestral heroes, and some of their chiefs were bards. और ये अपनी मतलब दावत, फीस्ट होती है दावत, अपनी दावत में ये जंग के बारे में गाया करते थे, अपने गॉड्स के बारे में और अपने हीरोज़ के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में और कुछ पोइट्स के बारे में। देयर सॉन्ग वॉज अबाउट रिलीजन, वॉर्स एंड एग्रीकल्चर, एंड इंग्लिश पोइट्री बिगन फ्रॉम दीज सॉन्ग। अब क्वेश्चन शॉर्ट आता है कि इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ जो है वो कैसे हुआ था। एंग्लो सैक्सन्स की जो सॉन्ग्स थे रिलीजन के बारे में उनसे, और या वॉर के लिए एग्रीकल्चर से, उससे जो है हमारे पास सॉन्ग इंग्लिश पोइट्री का आगाज़ हुआ था, उनके सॉन्ग से। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन्स ने 5 प्रिंसिपल को फॉलो किया था अपनी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, लव टू पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, लव फॉर रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड, स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ये 5 प्रिंसिपल्स है जिनको इन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था। उसके बाद है लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन। अब इसमें डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा बियोवुल्फ का है। Beowulf is a tale of adventures of the Beowulf, the hero who is a champion and slayer of the monster. The incidents in it are such as may be found in hundreds of other stories. It is full of all sorts of references and allusions. अब इसमें बेसिकली वैसे आपने इसका नेम करना है, अगर आप इंटरेस्ट हो आपको तो आप इसकी डिटेल भी कर सकते हैं। इसका नेम इनफ है। विडसिथ है। नेक्स्ट हमारे पास वॉल हेयर है, द फाइट एट फाइन्सबर्ग है, कंप्लीशन ऑफ डुअर है। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द एंग्लो सैक्सन embraced Christianity, the poets look up religious themes as a subject matter of their poetry. अब एंग्लो सैक्सन्स मतलब जब क्रिश्चियनिटी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्रिश्चियनिटी जो है वो फॉलो करना शुरू हो गए थे काफ़ी लोग। तो इससे क्या हुआ था कि उनकी जो पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर था, उसका जो थीम है वो रिलीजियस बन चुका था। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो सैक्सन्स पोइट्री इज रिलीजियस, और उनकी पोइट्री का ज़्यादा मेजर पोर्शन है वो भी क्या है, रिलीजियस है। इसके फेमस पोइट्स हैं हमारे पास, रिलीजियस पोइट्स जो हैं वो कैडमन है और साइनवल्फ है। और उसके बाद है पोइट्री को डिस्कस किया हमने, पोइट्री के बाद है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज। दिस पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। किंग एल्फ्रेड ट्रांसलेटेड लैटिन टू इंग्लिश थ्रू विच अ प्रोज वाज इस्टेब्लिश। अब स्टार्ट किससे हुआ था, किंग एल्फ्रेड ने ट्रांसलेट किया था लैटिन को इंग्लिश से, जिससे हमारे पास प्रोज जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। There was no break in the prose of Anglo-Saxon period. The great sex of Anglo-Saxon prose is in religious events. आगाज़ हमारे पास पोइट्री का और इसके प्रोज का जो है वो रिलीजन के थ्रू ही हुआ था, रिलीजियस थीम से हुआ था। The two great pioneers of the English prose were King Alfred and the priest Alfaric. और इसकी एंडिंग हुई थी, एंडिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। द एंग्लो सैक्सन पीरियड वॉज एंडेड इन 1066 AD when the last king of Saxon Harold defeated by the William the Conqueror of Normandy at the Battle of Hastings. इससे नेक्स्ट पीरियड है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। जब हम वो डिस्कस करेंगे तो इसकी
जो है वो डिटेल समझ आ जाएगी। द एंग्लो सेक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सटेंड फ्रॉम 670 टू द 1100 AD एंड द न्यू पीरियड वॉज एंग्लो सेक्सन पीरियड और द मिडल इंग्लिश। एंग्लो सेक्सन्स के बाद हमारे पास कौन सा पीरियड आता है? एंग्लो नॉर्मन। तो इसमें आप लोगों ने इसका पोइट्री को डिस्कस करना है, प्रोज का करना है, और उसके अलावा इसका जो है आपने एंड पे कंक्लूजन दे देना है कि इसका एंड किस तरह हुआ था और इसके बाद कौन सी एज थी।